शिवलिंग की उत्पत्ति के पीछे छिपा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक ऐसा गंभीर विवाद जिससे भगवानों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। दोस्तों, बात तब की है जब ब्रह्मांड आकार ले रहा था। तब ब्रह्मा जी का कहना था कि मैं सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान हूँ। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी जो जगत के पालनहार है, उनका भी कहना था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब इन दोनों भगवानों के बीच में एक ऐसा गंभीर विवाद का विषय बन गया जिसमें भगवानों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशालकाय स्तंभ था जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना अंत था। तभी दोनों ने निर्णय लिया कि जो भी इसका एक छोर भी ढूंढ लेता है, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर उस स्तंभ का छोर पता करने चले गए। पर हजारों वर्ष होने के बाद उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्तंभ नहीं, यह कोई अनंत शक्ति है, और आखिरकार वह असफल हो गए। पर वही ब्रह्मा जी, उन्हें भी पता चल गया था जब उन्होंने हंस का रूप लिया और वह आकाश की ओर छोर ढूंढने चले गए, और वो भी आखिरकार असफल ही हो गए थे। किंतु उन्होंने झूठ बोलने का निर्णय लिया और रास्ते में लौटते समय केतकी के फूल को अपने झूठ में शामिल कर लिया और दावा किया कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया है। और जैसे ही ब्रह्मा जी के ये शब्द सुने, उस स्तंभ के बीच में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है, यह निराकार स्वरूप है, जिसे हम आज शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया और विष्णु जी को उनकी सत्य निष्ठा के लिए प्रशंसा की। तभी से हम शिव जी को निराकार स्वरूप के रूप में भी पूजते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग हमें सिखाती है कि परमात्मा न कोई रूप है, न कोई आकार है और न कोई सीमा है। वह तो शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा का एक पुंज है। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री महाकाल।